पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का आदा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की काबुल में अफ़गान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन से मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट उमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार ने अफ़गान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से भी मुलाकात की। इससे पहले नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में आला सतह पाकिस्तानी वफ़द ने पाक अफ़गान मुज़ाकरात में शिरकत की। काबुल रवानगी से कबल इसहाक़ डार ने कहा, दहशत गर्दी का मामला पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त के केस में वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की अदालत में पेश। जिरह के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि बानी PTI ने 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम उनके सामने नहीं लगाया। जिरह के दौरान वकील ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी PTI इनके खिलाफ ये बयान खुद शाये नहीं किया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि बानी PTI ने 2 TV चैनल्स पर इल्ज़ामात खुद ही लगाए। मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडो जाम के मुख्तलिफ देहात का दौरा। लोगों ने बिलावल भुट्टो पर फूलों की पत्तियां निछावर की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों का जायजा लिया। PTI के आज़म स्वाति की मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी ही पार्टी के लोगों पर तनकीद। अकल का अंधा करार दे दिया। कहा, जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनके पास अकल नहीं है। इनकी मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त उनकी रिहाई की बात करने के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत आइन की हुक्मरानी के लिए ली है। मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए साबिक़ सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स बिल मंजूर कराएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। गंडापुर वादे करके नौकरी पर आए हैं, इसीलिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के वार कहा, गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है उसे अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। सहाफ़ियों को बहुत देर में पता चला है कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड है। जजेस ट्रांसफर सीनियरिटी केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जमा कर दिया। कहा, सदर हाई कोर्ट जज को इसकी रजामंदी से दूसरे हाई कोर्ट मुंतकिल कर सकता है। सदर आर्टिकल 200 के शेक 1 के तहत दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद जज को मुंतकिल कर सकता है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने 1 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत की थी। रावलपिंडी की अदालत का कार सरकार में मुदाखलत और कारकुनों को उकसाने के केस में PTI की आलिया हमजा को जेल भेजने का हुक्म। आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत आज ही सुनने की इस्तदा। अदालत का PTI के मजीद 2 कारकुनों को भी जेल भेजने का हुक्म। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को गुज़िश्ता रात 8 अफराद समेत रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक हफ्ते में दूसरी बार ज़लज़ला। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर, स्वात, नौशहरा, मालाकंड, दीर, बाजोड़, मोहम्मद, चित्राल और नीलम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 94 किलोमीटर थी। मरकज़ ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था। कपड़े वक्त पर क्यों नहीं दिए? कराची में शहरी कढ़ाई करने वाले के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत का दुकान के मालिक को नोटिस। शहरी का कहना है कि दुकानदार को बलोची कढ़ाई के लिए मुख्तलिफ औकात में कपड़े दिए। दुकानदार ने 20 फरवरी को कपड़े तैयार करके देने का वादा किया, लेकिन कपड़े तैयार नहीं किए, जिस पर भाई की मंगनी के लिए दूसरा लिबास खरीदना पड़ा। काम वक्त पर ना करने पर 50,000 और जहनी अजियत पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया।
खैरपुर में कम उम्र लड़का लड़की में शादी की तकरीब में पुलिस की कार्रवाई। निकाह खां लड़की का वालिद और गवाह गिरफ्तार। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सरकार की मुद्दत में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की और लड़के को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की की उम्र 14 साल है। बल्तिस्तान डिवीजन में आइस टोपा बनाकर पानी महफूज करने का तरीका कारगर। शदीद सर्दी के दौरान बुलंद मकाम पर पानी का स्प्रे करके बनाए जाने वाला मसनूई ग्लेशियर पानी का मुतबादिल और मुफीद जरिया बन गया। बल्तिस्तान भर के मुख्तलिफ देहात में किसान मसनूई ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी पर काबू पा रहे हैं। बहार के मौसम में काश्तकारी के लिए नदी नालों में पानी की कमी होती है, जिसे आइस टोपा के जरिए पूरा किया जा रहा है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो माहिदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी ऑफिशियल का दावा। गाजा में इसराइली हमले जारी। जनूबी और शुमाली गाजा में फ़िज़ाई हमले, गोलाबारी, इसराइली बमबारी से मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 51,000 से ज़ायद हो गई। 18,000 से ज़ायद बच्चे और 12,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल। यमन में अमरीकी फ़िज़ाई हमले जारी। सनआ गवर्नमेंट के हौसियों के ज़ेरे असर ज़िला पर 4 मरतबा हमले। यमनी पोर्ट रासुल ईसा पर गुज़श्ता रोज़ हुए अमरीकी हमले में शहदा की तादाद 80 हो गई, 171 ज़ख्मी। अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तुलबा के वीज़े मनसूख किए। खलीजी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर उन तुलबा के वीज़े मनसूख किए गए जिन्होंने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में शिरकत की। दीगर ऐसे अफराद के वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राबते में थे या जिन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत की। हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन के शरीक सदर अब्दुल्ला शाहिद सियाल ने जियो न्यूज़ को बताया कि अभी कुछ वाज़े नहीं कि सिर्फ इतनी तस्दीक हो सकी है कि 12 तालिबे इल्मों और 3 ग्रेजुएट्स के वीज़े मनसूख किए गए हैं। उनकी शहरियत के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तानी भी अमरीकी इंतज़ामिया के फैसले की जद में आएंगे। वीज़ा मनसूखी से बचने के लिए डिजिटल कॉन्ट्रीब्यूशन कम करना होगी। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तुलबा ने कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तुलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस या रुकनेन में से किसी भी फरीक ने जंगबंदी में मुश्किलात पैदा की तो अमरीका मुज़ाकराती अमल से निकल जाएगा। वो ये नहीं कहना चाहते कि अमरीका मुज़ाकरात से निकल रहा है, लेकिन हमारे पास यूक्रेन रूस जंगबंदी का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारर ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। पीटीआई लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रंप की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमरीका के लिए अहमियत रखता है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के मुकालमे यादगार। चाहने वालों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया। पीएसएल में कराची किंग्स के बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। सिर्फ 57 रन पर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की टीम 9 विकेट पर 119 रन बना सकी। कराची किंग्स ने मैच 56 रन से जीत लिया। हसन अली ने 3, अब्बास आफरीदी और मोहम्मद नबी ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स के जेम्स वेंस 70 और डेविड वार्नर 30 रन बनाकर नुमाया रहे। फास्ट बॉलर हसन अली पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। हसन अली ने 84 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 116 विकेटें हासिल की। हसन अली ने वहाब रियाज की 113 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेराजात ऑफ रोड जीप रैली में चैलेंज स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद अहमद ने 69 किलोमीटर का फासला 48 मिनट 14 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। रशीद अमीर जी दूसरे और मोहम्मद दिलशाद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में लालेन एहतशाम 54 मिनट 20 सेकंड के साथ पहली पोजीशन पर रही। दीना अली दूसरे और आलिया अहमद तीसरे पोजीशन पर रही। और एचपीएल पीएसएल में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीम्स इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, जबकि लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है।